राम राम। हमारे सनातन में ऐसे दिन, व्रत व त्योहार बनाए गए जो हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हमारे सनातन में ऐसे भी त्योहार बनाए गए जो कि बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चेचक या खसरे की बीमारी हो जाए तो माता शीतला जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माता शीतला जी की कृपा से ही घर में से अगर कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो, उस घर में शांति ना आ रही हो। आज मैं आपको इस विषय में ही जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में यह समस्याएं हो तो कैसे माता शीतला जी की कृपा प्राप्त करके आप अपने घर से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने बच्चों को निरोग बना सकते हैं और माता रानी की कृपा से अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, माता शीतला जी की मैं बात करने जा रहा हूं। माता शीतला जी पार्वती माता जी का एक अवतार हैं स्कंद पुराण के अनुसार। वैसे तो माता शीतला जी के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार ज्वरासुर नाम का एक राक्षस था जिसने की पृथ्वी पर ऐसा प्रकोप मचाया कि सारे पृथ्वी के बच्चे बीमार पड़ गए। तो उस समय माता पार्वती जी ने माता शीतला जी का अवतार लिया और संसार के सभी बच्चों को स्वस्थ किया और ज्वरासुर राक्षस का अंत कर दिया। तब से माता शीतला जी का पूजन किया जाता है। माता शीतला जी की कृपा से ही बच्चों को अगर चेचक की बीमारी हो, खसरे की बीमारी हो, छोटी माता हो, बड़ी माता हो, यह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। आज की आधुनिक साइंस में इसे चिकन फॉक्स कहते हैं। तो उस समय के लोगों ने माता जी की कृपा से, माता शीतला जी की कृपा से ही इन रोगों से मुक्ति पाई थी। तो इस विषय में जो प्रथाएं हैं, कहानियां हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो बताई जाती हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो स्कंद पुराण के अनुसार है वो मैंने आपको बताई। तो माता शीतला जी के हाथ में आपने देखा होगा, अगर आप अभी चित्र निकाल के देखेंगे ना गूगल में से, तो माता शीतला जी के हाथ में एक झाड़ू दिखाई देगा जो कि स्वच्छता का प्रतीक है। कहते हैं जहां पर सफाई होती है वहां पर बीमारी नहीं आती। इसीलिए माता शीतला जी ये संकेत करती हैं कि घर संसार में आपको सफाई रखनी चाहिए। माता शीतला जी सवारी करती हैं गधे की। तो हमारे देवी देवताओं के जो वाहन है ना, तो ये बड़े तर्क संगत बनाए गए। तर्क संगत इसलिए कि गधा जो है ना, गधा धैर्य का प्रतीक है। हार्डवर्क तो करता ही करता है, अपने लिए नहीं जीता, अपने मालिक के लिए जीता है। तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें अपने परिवार के लिए जीना चाहिए और जीवन में मेहनत करनी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और धैर्य जितना गधे के पास होता है, आपको मालूम ही है, इतने डंडे खाता है, इतना दुत्कार होता है उसका, फिर भी काम पर लगा रहता है। तो कहने का मतलब कि घर में चिड़चिड़ेपन वाले लोग नहीं होने चाहिए, धैर्यवान लोग होने चाहिए। अगर परिवार के साथ चलते चलते कुछ ऊंच नीच भी हो गई तो आपको अपना परिवार या अपना मालिक यानी कि माता पिता को त्याग नहीं देना चाहिए। तो माता जी के इस वाहन से हमें धैर्य की शिक्षा मिलती है। माता शीतला जी का पूजन ज्यादा उत्तर भारत में किया जाता है। मैं तो बचपन से ही माता शीतला जी के पूजन के बारे में देखता आया हूं और शायद आप लोग भी माता शीतला जी के मंदिर में गए होंगे। जैसे कि अभी माता शीतला जी का व्रत चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 22 मार्च को पूरे भारतवर्ष में यानी कि उत्तर भारत में मनाया जाएगा। इस दिन माता जी का पूजन किया जाता है। लोग ठंडा खाना माता जी को अर्पित करते हैं। माता जी का पूजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या सामग्री लगती है, इतना मुझे मालूम है, ठंडा भोजन होता है। और जिस दिन हमने यह व्रत धारण करना होता है उस दिन भी बासा भोजन खाया जाता है। तो इसकी सामग्री और खाने पीने में क्या वस्तुएं भोग के रूप में माता जी को चढ़ती हैं, ये आप अपने नजदीकी मंदिर में जाके पुजारी जी से जान सकते हैं। चैत्र मास में जो पहला मंगलवार आता है उस दिन माता जी का पूजन होता है। वैसे तो चैत्र मास में पूरे ही माता जी का पूजन होता है, लेकिन मंगलवार जो कि चैत्र मास में आए और इसके अलावा शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी,
के दिन माता जी का पूजन किया जाता है। तो जो लोग व्रत धारण करते हैं पूरी विधि से माता जी का पूजन करते हैं। तो विधि आपको मंदिर में जाके पंडित जी से जाननी है। बच्चों को निरोग बनाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, घर से चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए जो चीज हम करते आए हैं, हम क्या करते थे कि जो मंगलवार आता था चैत्र मास में पहला, तो उस समय हम अपने घर से कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध को लेके जाते थे और माता जी को चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था। माता जी का स्नान करवाया जाता था, माता शीतला जी का। फिर वह दूध एक नाली के द्वारा बाहर निकलता था। मतलब जैसे आपने शिवलिंग में देखा होगा कि भगवान शिव का जब अभिषेक होता है तो दूसरी नाली से जब वह जल बाहर निकलता है तो लोग उस जल का छींटा अपने ऊपर देते हैं, या कुछ लोग शिवरात्रि के दिन वह जल अपने घर लेके जाते हैं। तो इसी तरह से वह दूध कच्चा लोग अपने घर के लोगों के लिए लेके जाते हैं। बच्चों को माता शीतला जी के आगे माथा टिकवाया जाता, परिवार के सभी सदस्य जाते हैं, उनको कच्चे दूध का छींटा दिलवाया जाता है ताकि चेचक, खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब बीमारियां दूर रहें और घर के लोगों में थोड़ी ठंडक आए। अगर वह बहुत ज़्यादा गुस्से के शिकार हैं, हर समय चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, घर में कलेश बहुत है, घर में दरिद्रता बहुत है, तो ये सब चीज़ें दूर हों। तो आज भी उत्तर भारत में ये सब होता है और इस वर्ष यह अवसर 22 मार्च 2025 को आ रहा है। अगर आपके घर के नज़दीक माता शीतला जी का मंदिर है तो चैत्र मास के पहले मंगलवार से शुरू हो जाइए। जैसे कि पहला मंगलवार 18 मार्च को है, आप कच्चा दूध माता जी को अर्पण करें, उनका अभिषेक करें और वह दूध अपने घर जाके छींटा लगाएं कि घर में ठंडक रहे। अपने पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके जाएं, उस कच्चे दूध का छींटा अपने पारिवारिक सदस्यों को लगवाएं ताकि उनसे बीमारियां दूर रहें, उनसे गुस्सा दूर रहे। तो ये सब करने से आपके जीवन में एक शीतलता आती थी और इस दिन लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं। तो आपको सफाई करनी चाहिए, शीतलता रखनी चाहिए, ये विशेष करके शुभकारी हो जाता है। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ ज्योतिषीय उपाय ढूंढने हैं, हमारे आध्यात्मिक उपाय भी हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों से दूर होते चले गए। देखिए, शिक्षा हासिल करना बहुत अच्छी बात है, शिक्षित होना और समाज को करना, इससे बढ़िया पुण्य कोई नहीं है। लेकिन शिक्षित होने के बाद, भारतीय होने के बाद, सनातनी होने के बाद अपने रीति रिवाजों को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। देखिए, जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है ना तो कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, फिर कई शिक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में जब बाधाएं आती हैं ना, सारा जोर लगा के दुनिया हार चुकी होती है, तो दोबारा कहाँ पहुँचते हैं? अपनी कुल देवी, कुल देवता, अपने जठेरे, पितर दोष, ये सब चीज़ें दूर की जाती हैं। लेकिन आप एक बात को मानिए ना, आप आधुनिक रहिए ना, आप शिक्षित रहिए ना, लेकिन आप अपने संस्कारों को मत छोड़िए। संस्कारों को छोड़ने वाले का संस्कार भी हो जाता है। जैसे कि सनातनी लोगों के लिए जो दिन व्रत त्योहार बनाए गए हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया इन चीज़ों की खोज करने में। हमारे देवी देवताओं के दिन खोजे गए, उसमें क्या सामग्री चढ़ानी चाहिए यह खोजी गई, किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए इसकी विधि बनाई गई, और उसके बाद हमने उन चीज़ों को त्याग दिया। जब तक वह चीज़ें चल रही थी वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारे भारतवर्ष में आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टरी इलाज नहीं पहुँच पाया, आने वाले समय में पहुँच जाएगा। आज भी वह लोग माता शीतला जी के मंदिर में जाते हैं, माता शीतला जी के मंदिर में कच्ची लस्सी का छींटा दिलवाते हैं, माता शीतला जी के आगे बैठ के पूजा पाठ करते हैं, माता शीतला जी का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि छोटी माता हो, बड़ी माता हो, वह उनसे दूर हो जाती है और शरीर पर आए चिकन पॉक्स माता रानी की कृपा से हट जाते हैं। यहाँ पर मैं मेडिकल साइंस की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस ईश्वर की शक्ति के आगे कई बार डॉक्टर भी तो कहते हैं ना, आप भगवान से प्रार्थना करिए, तो ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। तो एक बात को समझिए, यह शक्ति हमारे दिन, व्रत और त्योहारों से हमें मिलती है।
शीतला अष्टमी का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवारजनों के लिए, तो मंदिर में जाकर पुजारी जी से विधि जानिए। और जितने भी मंगलवार इस चैत्र मास में आएंगे, देखिए ये तकरीबन रामनवमी तक चलेगा, दुर्गा माता की अष्टमी तक चलेगा। हर मंगलवार लोग जाएंगे। वैसे तो लोग, मैंने देखा है इस चैत्र मास में हर रोज मंदिर जाते हैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन मंगलवार के दिन बहुत भारी भीड़, शीतला सप्तमी को बहुत भारी भीड़, शीतला अष्टमी को बहुत भारी भीड़ शीतला माता जी के मंदिर में देखने को मिलती है, मेला होता है। तो आपने अगर देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो गूगल पर अभी वीडियो सर्च करो और जानो माता की शक्तियों को, और इस चीज का आप लाभ उठाओ माता शीतला जी का आशीर्वाद प्राप्त करके। हर चीज उपाय ही नहीं होती, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना सीखो, अपनी संस्कृति को पकड़ो। अगर आपको लगता है ना वहां भीड़ बहुत होती है, तो भाई साहब रात के अंतिम समय में चल जाएं, जब रश कम हो जाता है, सुबह के पहले समय में चले जाएं, पूरे उदय होने से पहले पहुंच जाए, जब भीड़ कम होती है। जिसमें चाह होती है वो रास्ता ढूंढ लेता है, और जिसने नहीं जाना उसके पास भी 500 रास्ते होते हैं कि मैंने नहीं जाना। तो आपका निर्णय है, मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपका काम है उसे अपनाना या ना अपनाना, और देवता का काम है सब पर कृपा बरसाना जो उसकी शरण में चला जाए। मर्जी आपकी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।